नमस्कार। चलिए आज कार्डियोलॉजी के एक बहुत ही जरूरी टॉपिक पर बात करते हैं, इस्केमिक हृदय रोग। और इसे समझने के लिए हम सिर्फ थ्योरी की बात नहीं करेंगे, बल्कि एक क्लिनिकल केस के जरिए इस पूरी कहानी को देखेंगे, ताकि हर चीज बिल्कुल साफ हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सोचिए जरा, आप इमरजेंसी रूम में हैं और आपके सामने एक मरीज लाया जाता है। मरीज की शिकायत है, सीने में बहुत तेज कुचलने वाला दर्द हो रहा है, पसीना आ रहा है और जी मिचला रहा है। देखिए, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक रेड अलर्ट है, एक इमरजेंसी का सायरन। और एक डॉक्टर के तौर पर हमारे दिमाग की बत्तियां तुरंत जल जाती हैं। और सबसे पहली चीज जो हमें सोचनी है वो है, कहीं ये एक गंभीर कार्डियक इवेंट तो नहीं। तो अब सवाल ये उठता है कि ये सब हो क्यों रहा है? इन लक्षणों की जड़ क्या है? इसे समझने के लिए हमें शरीर के अंदर झांकना होगा और इसकी पैथोफिजियोलॉजी को समझना होगा। मतलब दिल और उसकी धमनियों में असल में चल क्या रहा है। तो IHD यानी इश्केमिक हृदय रोग का मतलब बिल्कुल सिंपल है। ये सब ना एक डिमांड और सप्लाई का खेल है। दिल की मांसपेशियां लगातार काम करती हैं और उन्हें ऑक्सीजन चाहिए। ये ऑक्सीजन उन्हें खून के जरिए मिलती है। जब दिल की ऑक्सीजन की डिमांड उसकी सप्लाई से ज्यादा हो जाती है तो इश्केमिया होता है। और यही इश्केमिया दर्द और बाकी लक्षणों की असली वजह है। अब ये होता क्यों है? देखिए, कुछ रिस्क फैक्टर्स तो ऐसे हैं जिन्हें हम बदल नहीं सकते, जैसे उम्र या फैमिली हिस्ट्री। इन्हें हम नॉन मॉडिफाइबल कहते हैं। लेकिन असली कहानी है मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स की, यानी वो चीजें जिन्हें बदला जा सकता है। और हमारे पेशेंट के केस में यही सबसे जरूरी हैं: स्मोकिंग, हाई ब्लड प्रेशर, मोटापा। ये समझना क्रिटिकल है कि लाइफस्टाइल में बदलाव करके इस खतरनाक बीमारी को रोका जा सकता है या धीमा किया जा सकता है। और ये जो ब्लॉकेज है, जिसे हम एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं, ये कोई एक दिन की कहानी नहीं है। ये सालों तक चुपचाप शरीर के अंदर पनपती रहती है। पहले आर्टरी के अंदर की दीवार पर हल्की चोट लगती है, फिर वहां पर बैड कोलेस्ट्रॉल यानी LDL जमा होने लगता है, जिससे एक प्लाक बन जाता है। सालों तक ये प्लाक धीरे धीरे बढ़ता है और फिर एक दिन बूम, वो प्लाक फट जाता है। और जैसे ही वो फटता है, शरीर उसे ठीक करने के लिए वहां खून का थक्का बना देता है, जो आर्टरी को पूरी तरह से ब्लॉक कर देता है। और बस यही वो मोमेंट है जब हार्ट अटैक होता है। ठीक है, तो हमने पैथोफिजियोलॉजी समझ ली। अब देखते हैं कि शरीर के अंदर चल रही ये कहानी मरीज में क्लिनिकली कैसे दिखती है, मतलब लक्षणों के रूप में कैसे सामने आती है। देखिए, स्टेबल और अनस्टेबल एंजाइना में फर्क समझना बहुत बहुत जरूरी है। इसे एक ट्रैफिक लाइट की तरह सोचिए। स्टेबल एंजाइना वो पीली बत्ती है। ये आपको वार्निंग दे रही है कि जब आप मेहनत करते हैं, दौड़ते हैं, तब दर्द होता है और आराम करने पर चला जाता है। लेकिन अनस्टेबल एंजाइना वो है रेड लाइट। इसका मतलब है कि अब खतरा बिल्कुल सामने है। दर्द अब आराम करते हुए भी हो रहा है। ये एक मेडिकल इमरजेंसी है और हमारे मरीज के लक्षण इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। ओके, तो हमारे दिमाग में एक डायग्नोसिस है। शक है कि ये एक अक्यूट कार्डियक इवेंट है। पर इसे कंफर्म कैसे करें? सबूत कहां से लाएं? यहीं पर हमारा डायग्नोस्टिक टूलकिट काम आता है। ऐसी एक्यूट सिचुएशन में, जहां कहते हैं टाइम इज मसल, मतलब हर एक सेकंड कीमती है, हमारे पास डायग्नोसिस कंफर्म करने के लिए दो सबसे जरूरी और सबसे तेज हथियार होते हैं। सबसे पहला, सबसे जल्दी और सबसे जरूरी ECG। ये समझिए कि हम दिल के इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का प्रिंट आउट निकाल रहे हैं। ये हमें एक नज़र में बता सकता है कि दिल की मांसपेशियों को ऑक्सीजन की कमी हो रही है या उन्हें कोई डैमेज हो रहा है। इमरजेंसी में ये सबसे पहला टेस्ट होता है। और हमारे पेशेंट के ECG में हमें क्या मिला? ST सेगमेंट एलिवेशन, बिल्कुल क्लासिक फाइंडिंग। ये हमें सीधे सीधे एक डायग्नोसिस देता है, STEMI यानी ST एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। इसका साफ मतलब है कि एक कोरोनरी आर्टरी पूरी तरह ब्लॉक हो चुकी है और दिल का एक हिस्सा ऑक्सीजन की कमी से मर रहा है। ECG ने हमें एक बहुत बड़ा क्लू दे दिया है। अब हम दूसरे सबूत की तरफ बढ़ते हैं और वो मिलेगा खून में। जब दिल के मसल्स डैमेज होते हैं तो वो कुछ खास प्रोटीन, समझिए, खून में लीक करने लगते हैं। और यही प्रोटीन हमारे लिए बायोमार्कर का काम करते हैं। और इन प्रोटीन्स में जो हमारा हीरो है वो है ट्रोपोनिन। इसे गोल्ड स्टैंडर्ड क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हार्ट मसल्स के लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक है। तो जब खून में हमें ट्रोपोनिन का लेवल बढ़ावा मिलता है तो ये एक पक्का सबूत है, एक बायोकेमिकल प्रूफ कि हार्ट सेल्स की डेथ हो रही है। ये हार्ट अटैक को कंफर्म कर देता है। तो अब तक हमें पता है कि क्या हुआ है, हार्ट अटैक। ECG ने बताया, ट्रोपोनिन ने कंफर्म किया। लेकिन अब अगला सवाल, रुकावट कहाँ है और कितनी गंभीर है? इसके लिए हमें दिल की धमनियों के अंदर झांकना होगा।
और इसके लिए जो गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन है वो है कोरोनरी एंजियोग्राफी। ये हमें आर्टरीज का एक पूरा रोड मैप देती है जिससे हम ब्लॉकेज की सही जगह और उसकी गंभीरता का पता लगा सकते हैं। चलिए अब इन सारे डॉट्स को कनेक्ट करते हैं। अब तक हमने जो भी जानकारी इकट्ठी की है उसे जोड़कर पूरी पिक्चर को एक साथ देखते हैं। ये स्लाइड एक तरह से पूरी कहानी की समरी है। ये सब शुरू होता है सालों पहले, जब एथेरोस्क्लेरोसिस चुपचाप बिना किसी आहट के बढ़ता रहता है। फिर महीनों तक शायद स्टेबल एंजाइना की वार्निंग्स मिलती हैं। फिर कुछ घंटों में प्लैक रप्चर होता है और स्थिति अनस्टेबल हो जाती है, और कुछ ही मिनटों में एक फुल ब्लोन मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो जाता है। हमारे मरीज ने इसी पूरी विनाशकारी यात्रा को अनुभव किया है। तो इस पूरे केस से हमने डायग्नोसिस और एक्यूट मैनेजमेंट के बारे में बहुत कुछ सीखा, लेकिन ये हमें एक और शायद सबसे ज़्यादा ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ता है कि हम इस नौबत तक आने ही क्यों दें। इन शक्तिशाली डायग्नोस्टिक टूल्स के साथ हम अपना ध्यान एक्यूट ट्रीटमेंट से हटाकर अर्ली प्रिवेंशन यानी शुरुआती रोकथाम पर कैसे लगा सकते हैं। याद है वो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स, स्मोकिंग, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी। असली लड़ाई तो वहाँ है, क्योंकि बात सीधी सी है, सबसे अच्छा इलाज रोकथाम ही है।